मित्रों, श्री कृष्ण को भगवान का अवतार माना जाता है और ये हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी के पालन करता भगवान विष्णु हैं। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि कृष्ण अवतार में सृष्टि के पालन कर्ता की मृत्यु कैसे हुई? आइए आपको यह बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कब और कैसे हुई। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल मोहित मिश्रा ऑफिशियल में एक बार फिर। तो चलिए मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि द्वापर युग में भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए थे। लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु उनके राम अवतार के एकमात्र छल कपट का परिणाम था। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण के मृत्यु का कारण महाभारत युद्ध में कौरवों की पराजय थी। 18 दिन चले महाभारत युद्ध में दुर्योधन के मृत्यु के पश्चात जब युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था, तब अपनी 100 पुत्रों के मौत से दुखी माता गांधारी ने महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए श्राप दिया कि जिस तरह कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे वंश का भी नाश होगा। महाभारत के मौसल पर्व में भगवान श्री कृष्ण के मानव रूप को छोड़ने का वर्णन किया गया है। इस पर्व में वर्णित कथा के अनुसार श्री कृष्ण की मृत्यु महाभारत युद्ध के 35 साल बाद हुई थी। 35 साल बाद माता गांधारी के श्राप ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। गांधारी के श्राप के प्रभाव से श्री कृष्ण द्वारिका से यदुवंशियों को लेकर प्रस्थान कर गए और वे प्रवास क्षेत्र में आ गए। प्रवास क्षेत्र में आकर कृष्ण ने ब्राह्मणों को दान देकर कहा कि तुम लोग अब मृत्यु का इंतजार करो। प्रवास क्षेत्र में प्रवास के कुछ दिनों बाद ही महाभारत युद्ध की चर्चा करते हुए सात्यकी और कृतवर्मा में विवाद हो गया। सात्यकी ने गुस्से में आकर कृतवर्मा का सर काट दिया। इससे उनमें आपस में युद्ध बढ़ गया और वे समूह में विभाजित होकर एक दूसरे का संहार करने लगे। इस युद्ध में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न और मित्र सात्यकी समेत सभी यदुवंशी मारे गए। केवल बाबरुक और दारुक ही बचे रहे। यदुवंश के नाश के बाद श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भाई बलराम समुद्र तट पर बैठ गए और एकाग्रचित्त होकर परमात्मा में लीन हो गए। इस प्रकार शेषनाग के अवतार बलराम जी ने देह त्यागी और विष्णु धाम लौट गए। और बलराम जी के देह त्यागने के बाद एक दिन श्री कृष्ण पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान मुद्रा में लेटे हुए थे। तब उस क्षेत्र में एक जरा नामक बहेलिया आया। जरा एक शिकारी था और वे हिरन का शिकार करना चाहता था। जरा को दूर से श्री कृष्ण का तलवा हिरन का मुख जैसा दिखाई दिया। बहेलिये ने बिना कोई विचार किए वहीं से एक तीर छोड़ दिया जो श्री कृष्ण के तलवे में जाकर लगा। जब वह पास आया तो देखता है कि श्री कृष्ण के पैरों में उसने तीर मार दिया है। उसके बाद उसे बहुत दुख हुआ और वे क्षमा याचना करने लगा। तब श्री कृष्ण ने बहेलिये से कहा कि जरा तुम डरो नहीं, तुमने कोई गलत काम नहीं किया है। ये तो मेरे पूर्व जन्म में किए मेरे कर्मों का फल है। भगवान कृष्ण ने जरा को बताया कि तुम मेरे राम अवतार के समय राजा बलि हुआ करते थे, जिसे मैंने पेड़ की आड़ में छुपकर मारा था। इसीलिए इस जन्म में मैंने अपनी मृत्यु के कारण का चुनाव भी ठीक उसी प्रकार किया है। इसलिए जरा तुमने मेरे मन का ही काम किया है और तुम मेरी आज्ञा से स्वर्ग लोक को प्राप्त होगा। जरा के जाने के बाद श्री कृष्ण का सारथी तारुक वहां पहुंचा। तारुक को देखकर श्री कृष्ण ने कहा कि वे द्वारिका जाकर सभी को यह बताए कि पूरा यदुवंश नष्ट हो चुका है और बलराम के साथ ही श्री कृष्ण भी स्वर्ग जा चुके हैं और सभी लोग द्वारिका छोड़ दे, क्योंकि ये नगरी अब जल में मग्न होने वाली है। इसके बाद उस स्थान पर सभी देवता आ जाते हैं और उन्होंने श्री कृष्ण की आराधना की। आराधना करने के बाद श्री कृष्ण ने अपने नेत्र बंद कर लिए और सहशरीर वो वैकुंठ धाम चले गए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबा दें।